नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं खबरदार। कन्हैया की तिहाड़ से रिहाई हो चुकी है। इसके बाद जो पहली तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखाते हैं। जेएनयू के हॉस्टल में कन्हैया अपने साथी मित्रों और प्रोफेसरों के साथ खड़ा है जिन्होंने उसकी जमानत ली है। रिहाई के बाद कन्हैया की यह पहली तस्वीर है। खबर है कि थोड़ी देर में गंगा ढाबा पर कन्हैया की रिहाई के समर्थन में जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन और छात्र मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। 21 दिनों के बाद कन्हैया को यह रिहाई मिली है और इसमें बेहद महत्वपूर्ण है बेल देते हुए कोर्ट की जो टिप्पणियां थी। यानी एक तरफ यह बड़ा विवाद चलता आ रहा है कि जो हुआ वो किस श्रेणी में आता है, लेकिन अगर कोर्ट की कही हुई बातों को ध्यान से देखा जाएगा तो समझ में आता है कि चिंता अदालत को भी है कि जो कुछ चल रहा था वहां पर छात्रों के बीच, वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर थी। मुश्किल स्थिति यह थी कि जब उसकी रिहाई हुई उसके बाद तिहाड़ जेल के पिछले दरवाजे से निकालना पड़ा। शाम 6:30 बजे हरिनगर पुलिस स्टेशन उसे ले जाया गया। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त नसीहतों के साथ उसे अंतरिम जमानत दी थी। सवाल है कि इन नसीहतों का असर जेएनयू में कितना होगा। कन्हैया की तिहाड़ जेल से रिहाई जिन शर्तों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूर की, रिहाई के दिन ही कन्हैया समर्थक लेफ्ट विंग ने उन शर्तों को आईना दिखाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने क्लासरूम में ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी लेक्चर दिया और जोर देकर कहा कि भारत ने कश्मीर को जबरन अपना हिस्सा बनाया है। भाषण में अपने कहा है कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा है, उसका जबरन कब्जा उस पर भारत ने किया है। इस तरह का जो भारत विरोधी जो गतिविधियां जेएनयू में प्रोफेसर चला रहे हैं वो बंद होनी चाहिए। पहले तो निवेदिता मेनन मैम शुड टेक डाउन हर पोस्ट एंड देन कन्हैया कुमार, शैला रशीद एंड रामा नागा शुड रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। तो कन्हैया से जुड़ा मुद्दा अब अकादमिक बहस की सूरत में जेएनयू प्रशासन के सामने चुनौती बनकर खड़ा है, जिसमें लेफ्ट समर्थक छात्रों पर दिल्ली हाई कोर्ट की देश के लिए कर्तव्य निभाने की नसीहतों का असर भी सवालों में है। आप देखिए ना कि उसी बयान पे रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। आप तमाम एकेडमिशियन, तमाम तरीके के बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने सर्जिकल भी बोला है कि इसको अगर पहले हम एंटीबायोटिक से देखेंगे, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर सर्जिकल करना होगा। ये उनका अपना एक मानना है, लेकिन ये केस का रेशियो नहीं है। केस का रेशियो जो था वो बेल था और वो हमको मिला। अब सवाल है कि देश में उच्च शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान के छात्रों के दिमाग जब इस तरह बंद हो चले हैं तो बाकी देशद्रोह के बेकाबू वायरस से निपटा कैसे जाएगा। इस सवाल पर सियासत भी बस दाएं बाएं ही सिमट गई है। इधर दिल्ली सरकार ने देशद्रोह कांड पर अपनी जांच रिपोर्ट में कन्हैया को बेगुनाह घोषित कर दिया है। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि कन्हैया के देश विरोधी नारों या देशद्रोही भाषण के सबूत नहीं हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि उमर खालिद की अगुवाई में देश विरोधी नारे लगे, जिसमें अनिर्बान और आशुतोष शामिल हो सकते हैं। सवाल है कि जिन चश्मदीदों ने कन्हैया और दूसरे छात्र नेताओं को देशद्रोही नारे लगाते सुना, क्या उनके बयान ये बताने के लिए काफी नहीं कि सलाखों से बचने की पैंतरेबाजी में असल हकीकत लेफ्ट के लोग छुपा रहे हैं। तो जेएनयू में अखाड़ा खुलना तय है, क्योंकि एक और कन्हैया के समर्थकों की लामबंदी में देशद्रोह की नारेबाजी का अतीत विवादों और बहस मुबाहिसों का नया दौर ले आया है, तो दूसरी ओर एबीवीपी समेत दूसरे छात्र संगठन अब मौका नहीं चूकना चाहेंगे, जिसमें जेएनयू को देश विरोधी नारेबाजी से आजाद कराने का टारगेट तय है। रोशनी ठोकने के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to